हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम में। आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ पढ़ने वाले हैं खनिज संसाधन। तो आज चलिए देखते हैं खनिज संसाधन। खनिज क्या है? खनिज भूगर्भ से, धरती के अंदर से जो भौतिक पदार्थ खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। भूगर्भ से खोद कर निकाले गए भौतिक पदार्थ खनिज हैं। भूगर्भ से खोदकर निकाले गए भौतिक पदार्थ खनिज हैं। खनिज दो प्रकार के मिलते हैं, दो प्रकार के। एक ऐसे जिनमें धातु होती है, धात्विक खनिज, और एक ऐसे जिनमें धातु नहीं होती, अधात्विक खनिज। खनिज दो प्रकार के, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज कौन से होते हैं? ऐसे खनिज जिसे गलाने से धातु प्राप्त होती है। ऐसे खनिज जिसे गलाने से धातु प्राप्त होती है, धात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त होती है, धात्विक खनिज। भारत में जो धात्विक खनिज हैं वो धारवाड़ शैल तंत्र की चट्टानों में या धारवाड़ शैल तंत्र में पाए जाते हैं प्रमुख रूप से। भारत में धात्विक खनिज धारवाड़ शैल तंत्र में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और इसके बाद कुडप्पा शैल तंत्र की चट्टानों से मिलते हैं। धात्विक खनिज के दो रूप हैं, लौह खनिज और अलौह खनिज। धात्विक खनिज के दो रूप हैं। धात्विक खनिज के दो रूप हैं, लौह खनिज और अलौह खनिज। लौह खनिज के अंतर्गत जो धातुएं आती हैं वो देखते हैं। लौह अयस्क आता है, मैग्नीज, टंगस्टन, क्रोमियम, निकिल और कोबाल्ट। लौह खनिज के अंतर्गत लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, क्रोमियम, निकिल, कोबाल्ट। अब हम लौह खनिज के अंतर्गत जो धातुएं आती हैं उनके एक एक करके उनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। आज इस दिशा में हमारा पहला प्रयास है, पहला भाग है खनिज संसाधन में। हम आगे लगातार इसी पे पढ़ते रहेंगे जब तक ये खत्म नहीं हो जाता खनिज संसाधन। तो आज पहला है, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं लौह अयस्क। लौह अयस्क। अब बात आती है कि जो खनिज हैं गलाने से इनको धातु प्राप्त होती है। किस रूप में मिलते हैं? अयस्क के रूप में मिलते हैं। खनिज अयस्क के रूप में मिलते हैं। खनिज अयस्क के रूप में मिलते हैं। अयस्क ये शैलखंड होते हैं जिनसे हम धातुएं निकालते हैं। तो इनमें कुछ मात्रा में अन्य चीज़ें भी होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, और शुद्ध मात्रा में धातु निकाल ली जाती है इनसे। भारत में धारवाड़ शैल तंत्र खनिजों का प्रमुख स्रोत है। इसके बाद कुडप्पा शैल तंत्र। अब लौह अयस्क की प्रमुख पेटी। प्रमुख पेटी का मतलब है ऐसे क्षेत्र हैं, कोई विशेष एरिया है इनका जहाँ पे लौह अयस्क बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता होगा। तो पहली है झारखंड उड़ीसा पेटी। झारखंड उड़ीसा पेटी, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र पेटी, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र पेटी, कर्नाटक आंध्र प्रदेश पेटी, गोवा पश्चिमी महाराष्ट्र पेटी। ये इन क्षेत्रों में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। विश्व का जितना लौह अयस्क का उत्पादन होता है उसका 3% भारत में होता है। विश्व में जो लौह अयस्क मिलता है उसका 3% भारत में मिलता है। और इस 3% में भी यहाँ मांग लौह अयस्क की कम होने की वजह से हम भारत से 50% से भी जो है अधिक लौह अयस्क का निर्यात बाहर कर देते हैं। गोवा में जितना भी लौह अयस्क होता है पूरा निर्यात कर दिया जाता है। गोवा में जितना भी लौह अयस्क होता है पूरा निर्यात कर देते हैं। विश्व का 3% लौह अयस्क अपने यहाँ होता है, मिलता है, और 50% से भी ज़्यादा हम लोग लौह अयस्क का निर्यात कर देते हैं, बाहर बेच देते हैं। अब लौह अयस्क के प्रकारों पे आ जाते हैं। लौह अयस्क के प्रकार। तो लौह अयस्क का जो पहला प्रकार है वो है मैग्नेटाइट। लौह अयस्क का जो पहला प्रकार है मैग्नेटाइट। लौह अयस्क का पहला प्रकार है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट काले रंग का होता है। मैग्नेटाइट काले रंग का, मैग्नेटाइट काले रंग का है। रंग कैसा है इसका? काला। और इसमें जो धातु मिलती है, धातु का जो प्रतिशत है, इसमें धातु मिलती है 72%। इसमें धातु मिलती है 72% धातु। तो इस प्रकार के जो ये मैग्नेटाइट जो अयस्क है लौह अयस्क के प्रकारों में मैग्नेटाइट अयस्क है, इसमें धातु करीब 72% मिलती है, बाकी अशुद्धियाँ होती हैं। तो धातु सबसे ज़्यादा निकलती है इससे। ये सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क है। सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क है। और ये कहाँ मिलेगा इस प्रकार का लौह अयस्क मैग्नेटाइट का? 93% दक्षिण भारत में मिलता है। 93% दक्षिण भारत में। अब कहाँ कहाँ मिलेगा इस तरह ये मैग्नेटाइट लौह अयस्क कहाँ कहाँ मिल सकते हैं देखते हैं।
झारखंड के सिंहभूमि में मिल जाता है ये मैग्नेटाइट अयस्क। कुद्रेमुख कर्नाटक में मिल जाता है। सलेम तमिलनाडु में मिल जाता है। और कृष्णा कुर्नूल क्षेत्र आंध्र प्रदेश में ये मैग्नेटाइट अयस्क उपलब्ध है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कभी कि मैग्नेटाइट अयस्क का जो उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन से हैं। तो वो राज्य हैं, सबसे ज़्यादा जो मिलता है कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर तमिलनाडु। तो पहला राज्य कर्नाटक जो मैग्नेटाइट अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु। लौह अयस्क का दूसरा प्रकार है हेमेटाइट। हेमेटाइट लौह अयस्क का दूसरा प्रकार है हेमेटाइट। हेमेटाइट और हेमेटाइट भारत का जो अधिकांश लोहा है वो हेमेटाइट अयस्क के रूप में ही मिलता है। भारत का अधिकांश लोहा है वो हेमेटाइट अयस्क के रूप में मिलता है। अब हेमेटाइट अयस्क में कितने प्रतिशत धातु निकाली जाती है जरा देखते हैं। शुद्धता, ये लाल या भूरे रंग का होता है। हेमेटाइट लाल या भूरे रंग का होता है। 60 से 70% धातु होती है इसमें। 60 से 70% धातु होती है। मैग्नेटाइट के बाद सर्वोत्तम कोयला ही है। मैग्नेटाइट के बाद दूसरे नंबर पर सबसे उत्तम कोयला लौह अयस्क यही है। मैग्नेटाइट के बाद सबसे उत्तम किस्म का लौह अयस्क है ये, सर्वोत्तम कोट का दूसरा। और ये कहाँ मिलता है? 70% पूर्वी भाग में मिलता है। 70% पूर्वी भारत में मिलता है। 70% पूर्वी भारत में कि कहाँ से? करीब झारखंड से। झारखंड से मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, ये तीनों जगह से मिलता है। और तीनों जगह कहाँ है? उड़ीसा में है। मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ तीनों उड़ीसा से। अब मैग्नेटाइट अयस्क के उत्पादन में किन किन राज्यों का प्रथम स्थान है? तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट अयस्क उड़ीसा में मिलता है, फिर मिलेगा झारखंड में, फिर मिलेगा छत्तीसगढ़ में। अब लौह अयस्क के प्रकारों में भी हमें लौह अयस्क के प्रकार दो और पढ़ने हैं। और लौह अयस्क के जो मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ से लौह अयस्क मुख्य रूप से मिलता है, लौह अयस्क के उत्पादन में कौन कौन से राज्य का, संपूर्ण लौह अयस्क के उत्पादन में कौन कौन से राज्य का प्रथम स्थान है, ये देखेंगे हम अपने अगले भाग में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।